कुछ उस दौरान वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हो ऋण माफी हो, राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे कि ये गलत किया और फिर 5-10 साल जब फेल हो गए वही करने की बात आ गई। लेकिन आप पर किसानों को कोई भरोसा नहीं, आपकी जुबान पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है। किसान जानता है कि जो आप कह रहे हैं वो आप करेंगे नहीं। बीजेपी का फुल फॉर्म बहुत झूठी पार्टी, उससे अलावा और कुछ नहीं। सावित्रीबाई फूले जी का ये इलाका, ये पूरा रीजन, पूरा विश्व प्रेरणा लेता उनसे। वहां महिलाओं की क्या हालत है? एनसीआरबी का डेटा देखिए, महिलाओं की हालत, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 2 पे महाराष्ट्र आ गया है पूरे देश में। बताइए धोखा है या नहीं महिलाओं के साथ? फिर अगर हम कहते हैं कि ये धोखेबाज सरकार है तो इन्हें बुरा लग जाता है, कहते हैं हमें गाली दे रहे हो। गाली नहीं दे रहे, सच बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। शीशा देख लो, शक्ल देख लो, समझ में आ जाएगा कि आप धोखेबाज हो। महिलाओं की स्थिति बदलापुर में जो हुआ आपके सामने हुआ, लेकिन बीजेपी से संबंधित था, बात को दबा दिया, रफा दफा कर दिया। हमें मालूम है दिल्ली तक में दबाव डाला गया, बड़े बड़े एडिटर्स को फोन गया कि इस पर नहीं डिबेट करनी चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी का आदमी शामिल था। बेटी बचाओ वाले जो नारा देते हैं उनका आदमी शामिल था। आपको मालूम है बृजभूषण शरण सिंह के साथ प्रधानमंत्री के क्या रिश्ते हैं, बड़े करीब रिश्ते हैं, भाई मानते हैं। हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ, साक्षी मलिक के साथ जो अपराध हुए, जो अत्याचार हुए, साथ किसका दिया प्रधानमंत्री जी ने? बृजभूषण शरण सिंह का दिया। अब ये तो हुई जो बीमारी, पिछले 2.5 साल से जो बीमारी इस राज्य को दे दी इन लोगों ने। अब इलाज की बात करें। इलाज की अगर हम बात करते हैं तो आपके पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास इसका इलाज क्या है। जब इलाज की बात के बारे में मीटिंग्स हुई हमारे तमाम नेताओं की, अगाड़ी के नेताओं की, एक्सपर्ट से भी राय ली गई, लोगों से सलाह ली गई, तो समझ में आया कि जो जख्म ये लोग देकर जा रहे हैं उस जख्म को ठीक करने में खर्चा भी होगा और ये स्कीम्स लानी जरूरी होंगी। तो महिला शक्ति के लिए जो महालक्ष्मी योजना है, इस योजना से मोदी जी को बड़ी परेशानी है। इतनी परेशानी होती है कि पहले तो नकल करते हैं, नकल करने में फिर वो अच्छी तरह कर नहीं पाते। जैसे मध्य प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दूं और इनके झूठ का उदाहरण दूं। राहुल गांधी की बात तो चुपचाप ये रात को भी जाग जाग के सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला, खड़गे साहब ने क्या बोला, फिर वही नकल करते हैं। तो महालक्ष्मी योजना की नकल इन्होंने मध्य प्रदेश में की, 1250 रुपए महीना का। फिर लगा कि नहीं राहुल गांधी तो ज्यादा दे देगा, बोले हम 3000 देंगे। 1 साल होने आया मध्य प्रदेश में, आज तक 1251 नहीं हुआ, 1250 पे अटका हुआ। इसलिए इनकी बात पर किसी को भरोसा नहीं है। हरियाणा बोले जीतते ही दूसरे दिन सिलेंडर का दाम 450 रुपए, 500 रुपए कर देंगे। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, सिलेंडर का दाम कम नहीं हुआ। झूठ इतना बोलते हैं हरियाणा लगातार हर राज्य में। आप इनका रिकॉर्ड देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ नारे देते हैं, जुमले देते हैं, लेकिन करते नहीं। हम 3000 रुपए हमारी महाराष्ट्र की बहनों को देकर दिखाएंगे, ये लागू करके दिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये 3000 रुपए महीना कर्नाटक में आप अपनी बहनों से पूछ लीजिए कैसे उनको दिया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गैस सिलेंडर, उनको काफी राहत मिली है, ये वहां की बहनें मानती हैं। कृषि समृद्धि, क्योंकि किसानों पे हमने आपसे अभी लंबी चर्चा की, लगातार कर रहे हैं। 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफी, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जुबान है, इस पे लोगों को भरोसा है। कोई मोदी की जुबान नहीं है कि कह दिया और चल दिए और फिर दूसरे दिन आया नया नारा ले आए, वो नहीं होगा। ये हम करके दिखाएंगे। यूपीए के वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी ये करके दिखाया था, फिर से करके दिखाएंगे।
युवकाना जो शब्द है ये गारंटी हमारे युवाओं के लिए 4,000 महीने की आर्थिक सहायता उनको हम देंगे। हमारे नौजवान भाइयों को, नौजवान बहनों को महाराष्ट्र में 4,000 रुपए महीने का हम उनको देंगे जब तक कि उनको स्थायी नौकरी नहीं मिले। ये भी एक ऐसी गारंटी है जो 2019 में जब राहुल जी ने ये बोला था तब मोदी जी ने बहुत हंसी उड़ाई थी। अब सर नीचा करके उनको भी इसी रास्ते पे आना पड़ रहा है।